देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार, लगभग सभी प्रदेशों में जिस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही है, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक तरफा उनकी कार्रवाई हो रही है, ये सब को लेकर अभी अरविंद केजरीवाल जी को जो एक मुख्यमंत्री हैं उनको सलाखों के पीछे किया गया। और हमारे झारखंड में भी देखिए कितनी समानता है दिल्ली और झारखंड में भी हमारे युवा लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री जो कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रहे थे, इतनी तेजी से इतनी सारी योजनाएं लॉन्च करके उनको फायदा पहुंचा रहे थे, उनको भी जनता से दूर करने की जो साजिश है चुनाव के पहले, अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव है, इन सब के खिलाफ ये रैली है, उसमें हम सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर प्रोटेस्ट है या फिर इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट है? ये इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट है, बहाना है दिल्ली में जो अभी तुरंत जो घटना हुई है, लेकिन तमाम लोग इससे परेशान हैं, त्रस्त हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से दूसरी पार्टियों, परिवारवाद का आरोप जिन पर लगता रहा है भाजपा की तरफ से लगातार, उन्हीं परिवार से लोग आपसी लोगों को तोड़ फोड़ करके महाभारत का युद्ध करने की तैयारी है। ये तो बहुत गलत है। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, आपने देखा किस तरह से, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो हर जगह ये जो राजनीति है ये कहीं से भी स्वस्थ राजनीति नहीं है। रामलीला मैदान में केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते थे 12-13 वर्ष पहले, और आज कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है, दोनों एक साथ आ गए हैं। देखिए राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं। इसका उदाहरण ये है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जिस नेता के खिलाफ 4 दिन पहले भोपाल में आरोप लगाया गया कि वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इतना करोड़ का घोटाला है, उनको 4 दिन के बाद भाजपा में ज्वाइन करा के मंत्री पद नहीं दिया जाता। मुझे लगता है तो ये राजनीति में तो अब वो शुचिता किसी के पास नहीं है। और जब कोई रास्ता दिखाता है तो उस रास्ते पे सब लोग चलते हैं, और जब विपत्ति आती है तो परिवार में आपस में जब भाई भाई लड़ रहे होते हैं और जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो सभी भाई एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि सभी भाई मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, सभी बहनें मिलकर मुकाबला कर रही हैं। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी ने मोर्चा संभाल लिया है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है सुनीता जी, उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं आतिशी जी, सभी लोगों ने महिला सशक्तिकरण का मिसाल कायम करते हुए वो डटकर इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निकल पड़ी हैं और वो मुकाबला कर रही हैं एक ऐसे शक्ति के खिलाफ जो लगातार इस देश को लोकतंत्र विहीन करने में लगा हुआ है। जैसा लगता है लोगों को कि भाजपा ने ये तैयारी कर ली है कि चुनाव से पहले किसी भी लोकप्रिय नेता को बाहर न रहने दिया जाए। पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी। ऐसे समय में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा के माध्यम से अपार जन समर्थन को हासिल किया और हमारे राज्य में गठबंधन की सरकार बनी। तो भाजपा को डर है कि दोबारा ये ना हो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ी है। इस डर से ही उनको सलाखों के पीछे रखा गया है, जनता से दूर किया गया है। लेकिन जनता सब देख रही है, वो चाहे कहीं भी रहे, जनता उन्हीं को वोट करेगी, उन्हीं को जिताएगी और गठबंधन की सरकार फिर से